मेरे मन में बार बार घूमने लगी। मतलब उसके लिए तो बहुत छोटी सी बात थी शायद। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हम सभी अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे। तो आज संडे है, मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आ गई हूँ और ये स्टोरी भी रियल इंसिडेंट्स पर ही बेस्ड है और अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा स्टोरी पर आएंगे। और स्टोरी का टाइटल जो है वो रहेगा मैं बड़ी कब होंगी। हुआ कुछ ऐसा कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं दोपहर में अपना टाइम निकाल कर अपना एक सीरियल देखती हूँ आधे घंटे के लिए। तो मैं वही देख रही थी। तो मेरी बेटी बाहर खेल रही थी। तो वो खेलते खेलते टीवी की आवाज़ सुनकर अंदर आई और मेरे पास बैठ गई। अब वो रोज़ आती है, मैं उसको भेज देती हूँ जाओ बाहर जाओ। पर उस दिन वो चुपचाप से आई और बैठ गई। मैंने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा बच्चे सीरियल नहीं देखते। तो मुझसे कहती है मम्मा आप क्यों देख रही हो? मैंने कहा बेटा मैं तो बड़ी हूँ इसलिए देख रही हूँ। मुझसे बोली कि मम्मा मैं कब बड़ी होऊंगी? मैंने कहा तुमको बड़ा होना क्यों है बेटा? तो बोली क्योंकि मुझे सीरियल देखना है। अब उसकी इस बात से पहले तो मुझे हंसी आई और उसने इतना बोला और उसको समझ में आ गया कि मम्मा नहीं चाहती कि मैं सीरियल देखूं और वो अपना बाहर जाके खेलने में वापस बिजी हो गई। तो वो तो वापस खेलने में बिजी हो गई, पर जब मैं अपना सीरियल बंद करके बैठी तो उसकी एक बात कि मम्मा मैं कब बड़ी होंगी मेरे मन में बार बार घूमने लगी। मतलब उसके लिए तो बहुत छोटी सी बात थी शायद। उसको पता भी नहीं था उसने क्या बोला है और बड़े होने का मतलब भी नहीं शायद उसे अभी मालूम। पर उसकी इस छोटी सी बात ने मुझे जितना सोचने पर मजबूर कर दिया, मेरे वो थॉट्स इसीलिए शायद आज आपके सामने हैं। और मेरी तरह शायद हर माँ और हर पेरेंट्स इस बात से रिलेट भी कर पाएंगे। अब मैं सोचने लगी कि अभी तो ये छोटी सी थी, मेरे बच्चे प्रीमेच्योर थे, मेरी ट्विंस डॉटर्स जो थी वो प्रीमेच्योर थी। तो मतलब हमने 1-1 किलो का उनको अपने घर लेके आए थे। जब वो हुई थी तो लॉकडाउन था, हमने किस तरह उनकी केयर की थी। और फिर धीरे धीरे बच्चे जब बच्चा माइलस्टोन अचीव करता है सारे, तो वो हर पेरेंट्स के लिए एक स्पेशल मोमेंट होता है। तो वही सब मैं मुझे रिकॉल हुआ सारा कुछ। तो मैं वही सोचा मैंने कि कैसे बड़ी हुई, चलना सीखा, पहली बार उसने खाना खाया, उसका फर्स्ट बर्थडे, उसके साथ हमारी फर्स्ट ट्रिप, उसका पहली बार स्कूल जाना, उसका पहली बार मम्मा पापा बोलना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एकदम से अगर बच्चा ऐसी कुछ बात कर दे तो सारी चीज़ें एकदम से आंखों के सामने आ जाती हैं। और ऐसा लगने लगा कि अभी तो छोटी सी थी और अभी बड़ी होने की बातें भी करने लगी। उसकी बातें सुनकर मेरे मन में एक जो थॉट आया था पहला, वो यही था कि अभी तो ये बहुत खुशी खुशी अपना बचपन जी रही है, इसे नहीं पता है। और बचपने में उसने इतनी बड़ी बात कह दी, उसे ये भी नहीं पता कि ग्रोइंग अप इज़ नॉट ईजी। बड़ा होना सिर्फ एक एज बढ़ना नहीं होता। बड़ा होना कभी कभी ज़िंदगी बदल देता है। कई सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। अपने करियर के बारे में सोचना पड़ता है, अपने सपनों के बारे में सोचना पड़ता है, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हर दिन कुछ नया सीखना पड़ता है। कभी हार भी मिलती है तो कभी जीत भी मिलती है। कभी कभी मन की होती है, कभी नहीं होती है। कभी कभी हालातों से समझौता भी करना पड़ता है। धीरे धीरे ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है कि लाइफ इज़ नॉट ईजी ऑलवेज। और मैं अगर सच में अपनी मन की कहूँ ना, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो, उसे इतनी जल्दी इन सब बातों का सामना करना पड़े। और इवन वो सोचे भी अभी से इन सब चीज़ों के बारे में। मैं चाहती हूँ अभी जितना उसके पास, मतलब जब तक उसको इन सब चीज़ों की समझ नहीं है,
तब तक वो अपना खुल के अपना बचपन जिए, हंसे, खेले, जिद करे, रूठे, मनाए, मतलब हर तरह से जैसे एक बच्चा अपना बचपन जीता है वैसे वो जिए। मैं सच में नहीं चाहती कि अभी मेरी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो, क्योंकि एक बार बचपन चला जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता। बचपना तो इंसान में रह जाता है, पर जो बचपन है वो वापस नहीं आता। उसके बाद तो बस वही पढ़ाई करो, जिम्मेदारियां लो, काम करो, करियर बनाओ और लाइफ की रेस में भागने लगो। शायद इसी वजह से हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े तो हों, पर इतनी जल्दी नहीं। दुनिया उन्हें कब बड़ा बना देगी उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और ये बचपन लौट के कभी नहीं आता। मिस होता है बचपन। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों से यही कहना चाहती हूँ मैं कि अभी वो थोड़े दिन और खेलें, हंसें, अपनी ज़िंदगी जिए बिना किसी चिंता के। कुछ दिन और अपनी मासूमियत के साथ सबको खुश करते रहें, कुछ दिन और एक बच्चा बन के रह सके। तो यही थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। हालांकि ये सब सोचते सोचते मैं रोई भी थी। स्टोरी सुनाते टाइम मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ, आंखों में आंसू तो आ ही जाते हैं और गला भी भर आता है, पर बहुत कंट्रोल करती हूँ मैं अपने आप को। तो यही था आज का एक मेरी स्टोरी और मेरा रियल इंसिडेंस जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही फेस किया था। मिलती हूँ मैं आपसे अगले संडे को एक नई स्टोरी के साथ। अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिएगा जिससे सभी लोग कनेक्ट कर सके। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। राधे राधे।